लाभ कब होगा, तो आप उससे बोल दो हानि कब होगी, तो कह दो ऐसे नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि क्रय मूल्य कितने रुपए में मैंने खरीदा, कितने रुपए में बेचा, मुझे क्या पता भाई, आपने 500 रुपए का शर्ट लेकर आए और उसके बाद अब आप उसको तो आप जानते हैं ना कि मैंने 500 रुपए का शर्ट लेकर आए, या आप यहाँ पे आके 600 रुपए बेच दिया, मुझसे बोल रहे हैं भैया मैंने शर्ट को 600 रुपए में बेच दिया, बताइए मुझे लाभ, मुझे क्या पता कि आपको लाभ हो रहा है हानि, आप बताइए ना कि मैंने 500 रुपए दुकान से खरीद के लेकर आया और 600 रुपए में बेच दिया, अभी मैं तुरंत बता सकता हूँ कि आपको 100 रुपए का लाभ हुआ। तो जब तक आपको बच्चों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मींस कॉस्ट प्राइस और सेलेक्ट प्राइस नहीं पता रहेगा, तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता सकते। बात इतनी समझ में आ गई। तो यहां से अब आप समझ लीजिए बच्चों कि जब भी खरीदने को बोलेगा, जब भी खरीदने को बोलेगा तो समझ लीजिए आपकी क्रय मूल्य की बात कर रहा है, और जब बेचने की बात करे तो समझ लीजिए विक्रय मूल्य बोलेगा। बात समझ में आ गई बच्चों, कुछ भी रटना वटना नहीं है। अब बात करते हैं बेटा लाभ कब होगा, जब हम कम रुपए में कोई वस्तु खरीद के लेकर आएंगे और ज्यादा रुपए में बेच देंगे। जब कम रुपए में कम कीमत में कोई वस्तु खरीदेंगे और ज्यादा दाम में वस्तु को बेचेंगे तो हमेशा आपको लाभ ही होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु 50 रुपए में खरीद के लेकर आए बेटा और उस वस्तु को 80 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है। तब कितने का लाभ हो रहा है, 80 रुपए में बेचे 50 रुपए में खरीद के लाए थे, इसका मतलब आपको 80 में से 50 घटा दो बेटा 30 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कह दें कि 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदा और 30 रुपए में ही बेच दिया तो आपको हानि हो रहा है कि लाभ होगा, तो कहेंगे बच्चों हमें हानि हो रहा है। और लाभ और हानि की बात करें तो लाभ हानि कितना इजी चैप्टर मैथमेटिक्स में है ही नहीं, इसको दुनिया लगाती है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो। रोड पे जितने लोग जा रहे हैं दिन भर लाभ और हानि के ही चक्कर में, दुनिया जितनी ये जा रहे आ रहे हैं सड़क पे, ये दिन भर सुबह से उठते हैं शाम तक उठते रहते, जब तक जगते रहते हैं, इनका दिन भर लाभ और हानि के ही चक्कर में रहते हैं, लेकिन कोई अपना हानि नहीं चाहता, सब लोग अपना लाभ ही चाहते हैं, इवन मैं तो बहुत ज्यादा ही चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो लाभ और कोई भी आज से सड़क पे जा रहा है उससे मैंने कोई वस्तु 1250 रुपए में खरीद के लेकर आया और 1325 रुपए में बेच दिया, बताओ मुझे लाभ हो क्या हानि हो रहा है, तो एक पागल भी आदमी जाएगा वो भी बता देगा भैया आपको लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, तो लाभ और हानि के पीछे हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानकारी होना चाहिए। लाभ आपका कब होगा, जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा बेटा, क्रय मूल्य छोटा होगा तो आपको लाभ होगा। हानि कब होगा बच्चों, जब आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य छोटा होगा तो आपको सदैव हानि होने वाली है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको क्वेश्चन के थ्रू कैसे होगा क्या होगा। तो इस प्रकार के आपके ये क्वेश्चन है। सारे बच्चे भाई कमेंट में लाइव में जुड़ते रहे। कितने बच्चे लाइव हो गए भैया, तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझे। चलो बेटा बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे है बच्चों कि एक दुकानदार कोई वस्तु 840 रुपए में खरीदता है तथा उस वस्तु को 960 रुपए में बेच देता है तो उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, लाभ अथवा हानि हुई। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। कोई दुकानदार है, वो दुकानदार वस्तु को 840 रुपए में खरीदता है तथा 960 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए का हानि हुआ, ये वो जानना चाह रहा है। तो आप सोचिए बच्चों कि कोई बालक है 840 रुपए में कोई वस्तु खरीदा, मैंने बोला खरीदने की क्रिया को हमेशा क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। ब्लर दिखाई पड़ रहा है भाई, थोड़ा ध्यान दो क्वालिटी पे। अब आगे देखते हैं, इसका मतलब सीपी कितना है बेटा, 840 रुपए, 840 रुपए। कोई वस्तु मैंने बताया जब वस्तु को खरीदता है इसका मतलब 840 रुपए में खरीद रहा है, और कितने रुपए में बेच रहा है बेटा, 960 रुपए में। मैंने बोला था बेचने की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य बोलते हैं। एस्टीमेट एकदम शून्य, कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी एक चीज नहीं खत्म और एक लाइफ में खत्म भी नहीं होगा, इसको